आज का आयोजन वर्ल्ड हियरिंग डे के लिए मनाया गया है। जिला नागरिक अस्पताल में वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया है आज। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी सुनने से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो बच्चों में हैं चाहे वो बड़ों में हैं, वो उनके साथ ना रहें, उनके बारे में उनको जागरूक करना। और जितने भी छोटे बच्चे हैं 0 से लेके 19 साल तक, उनकी स्क्रीनिंग, चाहे वो आंगनवाड़ी में है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो घर पे हैं, हर जगह उनकी स्क्रीनिंग हो। और जो भी उनमें से हमें ग्रसित मिलते हैं जिनको कुछ तकलीफ है, उनका ठीक समय पर, उचित समय पर निदान हो सके, पता लग सके, और ताकि बच्चे को पढ़ाई में नुकसान ना हो। देखो, बचाव जो सुनने की शक्ति है, इसके कई कारण हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं, जैसे खसरे की बीमारी है, मम्प्स की बीमारी है, आपकी कार्डियक डिजीज है, शुगर की डिजीज है। इनका ठीक समय पे इलाज लेना, और इनसे हमें सुनने की शक्ति में नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब बच्चा गर्भ में हो, उनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, उनसे भी बच्चे को जो गर्भ में पल रहा है उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कान के अंदर मैल है, उसको खुद ना निकाल कर डॉक्टर के पास जाना, चोट से बचाव रखना। होली पे जैसे तो आप खेलोगे, कोई गुब्बारा मार देता है, कोई कोलड़ा मार देता है, इन चीज़ों का, ट्रॉमा का हमें नुकसान होने से सुनने के नुकसान हो सकता है, इनका बचाव करना। आपका नाम? डॉक्टर अरविंद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ENT सर्जन, सिविल हॉस्पिटल डी। डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर नवनीत, रामवीर बाबूजी, मैडम और स्टाफ, इन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके कुछ मोस्ट कॉमन काज है जो हियरिंग लॉस का, बच्चों में भी और बड़ों में भी। हमारे कान के अंदर एक पर्दा होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसकी वजह से ही हमें जो एयर में, हवा में जो आवाज़ होती है हमारे कानों में पहुँचती है, वो आगे जाती है। कई बार ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, कान में कुछ ऐसे तेल डाल दिया है तो, और कई लोग मैंने देखा तिल्ली मारते रहते हैं, पहली चीज़ मार देते हैं कान में, क्योंकि कई बार कान, और उससे इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि कान का पर्दा फटने की नौबत आ जाती है, कान में पीक आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जब भी कभी ऐसे आपको महसूस है कि कान में कोई खुजली है या कान में कोई भारीपन है, जैसे वैक्स होती है, जब भी कान में पानी जाएगा तो वैक्स खुल जाती है, सुनना बंद हो जाता है, कान में रुकावट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ लेकर उसको उड़ेदने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से वो कान का जो पर्दा है उसमें वो चीज़ लग जाती है और वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से हियरिंग लॉस होता है, कम सुनने की दिक्कत आ सकती है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा है, एक बार फट जाए तो कई लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, उसका ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए बचाव ही सुरक्षा है, इलाज इसका बहुत कम संभव है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कान के पर्दे को भी नुकसान पहुँचाती हैं, और जो नसें हैं हमारी अंदर के सिस्टम है उसको भी डैमेज करते हैं। इसलिए जब भी कोई कान में दिक्कत हो, आप एक्सपर्ट से ही सलाह लें। किसी क्वैक के पास, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कटिंग करने वाला, या देखा हुआ आपने बस स्टैंड पर वो कान में तिल्ली सी डाल कर घूमता रहता, लाल सी टोपी पहन के, उन लोगों से बचें, क्योंकि उनके पास कोई हाइजीनिक कंडीशन का सिस्टम नहीं होता। वो इन्फेक्शन उससे और ज़्यादा बढ़ सकता है, कान का पर्दा फट सकता है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते ही, उनको पता नहीं होता कान के अंदर क्या सिस्टम है। ये मनाया जा रहा है, इससे शिक्षा लेते हुए आप आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे अपने घर में भी, और खुद भी इसका जो है फॉलो करेंगे।
गदर मीडिया, तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।